बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं झारखंड के तमाम राजकर्मियों के लिए और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए। झारखंड के राजकर्मियों के आश्रितों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना सभी राजकर्मियों के लिए है, सभी उनके आश्रितों के लिए है, मतलब सभी राजकर्मियों के आश्रितों के लिए है। राजकर्मियों को कैशलेस इलाज के लिए 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना का लाभ लेने के लिए डाटा को अपलोड करनी है और इससे संबंधी एक पत्र जारी किया गया है, विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। उस पत्र को हम आगे दिखाएंगे। उस पत्र में क्या लिखा हुआ है उसको दिखाएंगे, किस प्रकार डाटा अपलोड करना है वो भी बताएंगे, और जो डाटा अपलोड कर चुके हैं वे अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे। दोस्तों, बस मेरे चैनल बने रहे। सभी को जोहार, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के कर्मियों को 5 लाख का कैशलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत 1 नवंबर से इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका डाटा को वेरीफाइड करके अपलोड कराना होगा। तो अपलोड कहाँ कराना होगा, अपलोड कहाँ करना होगा वो आगे वीडियो में बताने वाले हैं, बस थोड़ा संयम रखिए। इसके लिए आपके आश्रितों का भी डाटा अपलोड कराना पड़ेगा। तो कौन कौन आश्रित इसमें आएंगे इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके तहत आपके परिवार का सदस्य कौन कौन आश्रित ग्रुप में आएंगे। यदि हस्बैंड नौकरी करते हैं तो उनकी पत्नी तो आएंगे ही, पुत्र या वैध दत्तक पुत्र 25 वर्ष तक यदि बेरोजगार हैं तो पुत्री या विवाहिता विधवा, परित्याग पुत्री, नाबालिग भाई या विवाहित बहन भी ले सकती है। तो ये आश्रित हुआ और विशेष इस पर वीडियो हम बनाए हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज के लिए इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको डाटा सत्यापित कराकर अपलोड कराना होगा। डाटा को सत्यापित कराकर अपलोड कराना होगा। तो आगे हम बताएंगे कि डाटा किस तरह से सत्यापित होगा, इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है। अपना डाटा हम कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे। हमारा स्टेटस क्या दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है कि क्या दिख रहा है वो भी बताएंगे। मतलब हम जो डाटा अपलोड किए हैं ना वो पेंडिंग दिख रहा है, मतलब उसमें वर्क का भी बाकी है। उसके बाद व्यू में आप देख सकते हैं कि आप जो डाटा भरे हैं पीडीएफ पूरा खुल जाएगा, वो अभी हम खोल के बताएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहें। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि 30 सितंबर 2024 को जसास, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, जसास का फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, और टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ। टाटा आईजी और जसास झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के बीच में 30 सितंबर को एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत हम सभी को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज का लाभ दिया जाएगा। मतलब कैश में पैसा नहीं मिलेगा, आपको इलाज होगा, हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा, है ना, बीमारियों का इलाज किया जाएगा। किस तरह से सुधार करना है, किस तरह से डाटा का अपलोड करना है, कहां से वेरीफाइड करवाएंगे, कहां से डाटा का सत्यापन कराएंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। चलिए देखिए, यही वह पत्र है जिसमें डाटा को सत्यापित कराकर ही अपलोड करना है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा, लाभ लेने में परेशानी हो जाएगा। चलिए इस पत्र को बढ़िया से देखते हैं। उसके बाद आपको हम जो डाटा अपलोड किया गया है उसको दिखाएंगे। मतलब यदि आप डाटा अपलोड किए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उसको हम किस तरह से जांचेंगे, किस तरह से देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां तक क्या हुआ है, कहां तक प्रोसेस हुआ है ना। आप पीडीएफ को कैसे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको हम बताएंगे। पहले इस लेटर को समझ लीजिए, है ना। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के द्वारा जारी किया गया है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, यही है झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी जसास। ठीक है, यही है। ज से झारखंड, ये से स्टेट, ये यहाँ जसास है, ये से आरोग्य, ए से सोसाइटी। देख लिए, तो यही जसास और टाटा आईजी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, समझ गए। देखिए प्रेषक हैं झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक हैं अबू इमरान। सेवा में सभी विभागों को यह पत्र जारी किया गया है, देख लीजिए इसको भी। सभी अपर सचिव, पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागीय अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त, मतलब सभी जिलों को यह पत्र लिखा गया है, सभी विभागों को यह पत्र लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इस योजना का लाभ सभी राज्यकर्मियों को दिया जाएगा। तो सभी विभागों को यह पत्र जारी किया गया है। दिनांक देख लीजिए 9/10/2024 है। ठीक है। विषय क्या है? झारखंड राज्य कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में, है ना, जो अभी कार्यरत है उनके लिए और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी है। ठीक है। राज्य सरकार के संकल्प पत्र, यदि आप राज्य सरकार का संकल्प पत्र आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी हम बताएंगे आगे कैसे डाउनलोड किया जाता है ना। दिनांक ये है, पत्रांक देख लीजिए। महाशय महाशया, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक राज्य सरकार के संकल्प संख्या ये है, दिनांक है ना, के द्वारा राज्य कर्मियों या सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। किसे स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेना है? राज्य कर्मी, कोई भी विभाग के कर्मी झारखंड का, और रिटायरमेंट कर्मी। ठीक है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। इस प्रयोजन हेतु झारखंड राज्य सरकार अंतर्गत सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मियों के द्वारा नियमानुसार, देखिए ये पोर्टल है, देख रहे हैं, ये पोर्टल है एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा.झारखंड.gov.in। मतलब इस पोर्टल पर हम जाएंगे तो आपको अपना डाटा भरना होगा, अपलोड करना होगा, या नहीं तो यदि आप भर चुके हैं, पहले से अपलोड किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो आप यहाँ से उसका व्यू कर सकते हैं। आपका स्टेटस यहाँ पर दिखने लगेगा, है ना। तो नामांकन किया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में कहना है कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डाटा के विभाग स्तर पर यह पाया गया है कि कई कर्मियों द्वारा पोर्टल पर बिना डीडीओ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, डीडीओ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देख लीजिए ब्रैकेट में क्या है, कई कर्मियों द्वारा बिना डीडीओ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सत्यापित किए हुए फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। बिना सत्यापित किए हुए, है ना, फॉर्म को अपलोड किए जा रहे हैं। क्या करना है कि जो आप फॉर्म अपलोड कर रहे हैं या कीजिएगा वो सत्यापित होना चाहिए। इनके द्वारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके जो डिपार्टमेंट का हेड है या डीडीओ है, उनके द्वारा सत्यापित होकर ही इस फॉर्म को अपलोड करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आश्रित में किसी को बना लीजिएगा, है ना, अपना चाचा को बना लीजिएगा, और नहीं तो ससुराल टोला के बना लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अपने विभाग या संस्थान के अधीन सेवारत सेवानिवृत्त कर्मियों को सूचित करने की कृपा करें, जिससे कि आच्छादित लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा सके। ये पत्र हुआ। ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि पोर्टल पर कैसे जाएंगे, अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, व्यू कैसे कर सकते हैं, जो फॉर्म भरे हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, स्टेटस में क्या लिखता है। अभी हम अपना देख रहे थे तो पेंडिंग लिख रहा था, फिर भी देखते हैं आपके सामने। चलिए दिखाते हैं आपको। मतलब एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा.झारखंड.gov.in को हम गूगल पर टाइप करेंगे। चलिए टाइप करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यही है, क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे संकल्प, ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो पहले संकल्प पत्र निकला था ना, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना था, वह संकल्प पत्र है। फिर इसको देखिए, मैनुअल ये है, क्या है, मैनुअल, मतलब कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे यदि अप्लाई नहीं किए होंगे तो। चलिए एक एक करके हम डालते हैं दोस्तों, एक बार बताते हैं। ये नाम, ईमेल आईडी वही डालेंगे जो फॉर्म भरते वक्त डाले थे, मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो शुरू में डाले थे फॉर्म भरते वक्त। उसके बाद ओटीपी आएगा, उस ओटीपी का हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका खुल जाएगा। चलिए देखते हैं। टाइप किए हैं, ईमेल आईडी भी टाइप किए हैं और मोबाइल नंबर भी टाइप कर चुके हैं, है ना। सिक्योरिटी की दृष्टि से इसको हम कलर कर दिए हैं, ढक दिए हैं। अब इस पर क्या करेंगे, ओटीपी, जो गेट ओटीपी है उस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए ओटीपी को हम यहाँ पर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपका बायोडाटा खुल जाएगा। आप जो फॉर्म भरे हैं, जो डाटा अपलोड किए हैं, वह खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों खुल गया है ना, मेरा खुल चुका है, मेरा जो बायोडाटा है वो खुल चुका है। एम्प्लॉय या नेम है, उसके बाद फादर्स नेम है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए खुल गया है। अब देखिए स्टेटस में क्या दिख रहा है, स्टेटस में पेंडिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पेंडिंग, मतलब अभी मेरा पेंडिंग है। लेकिन हम अपलोड जो किए थे सारा प्रक्रिया के तहत किए थे, सब चीज वेरिफिकेशन होने के बाद, वेरीफाइड होने के बाद, सत्यापित होने के बाद ही आगे हम काम किए हैं।
तो अभी भी मेरा पेंडिंग दिख रहा है। व्यू पर क्लिक करेंगे, चलिए क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्लिक कर दिए हैं, पूरा बायोडाटा दिख रहा है ना। देखिए आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये अभी खाली है ना। टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सारा काम हम कर चुके हैं। देखिए वेरीफायर कौन है, डीडीओ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देख रहे हैं। तो ये सारा हम कर चुके हैं, फिर भी ये खाली दिख रहा है। मतलब हमको लगता है ना कि अभी प्रोसेस चल रहा है ना। पेंडिंग भी दिख रहा है, जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो वहाँ जो पेंडिंग है ना वो हट जाएगा, जैसा हमको अनुमान लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम आपको बताएं